अब समय आ गया है आज के स्पीकर का, आज के गेस्ट, ऑल द वे फ्रॉम गुजरात, गोल्डन लायन, जिन्होंने बहुत कम टाइम में अपना एक इतिहास बनाया है, सिर्फ 3 साल के अंदर। आप सोचिए, अगर इन्होंने 3 साल में बनाया है तो आप सभी लोग उससे भी कम टाइम में बना सकते हो। वो माहौल बना दिया है। और आज इनके पास में गुजरात में अपनी फ्रेंचाइजी है और सूरत में बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, सक्सेसफुल लीडरशिप के साथ में अपनी पूरी टीम को साथ लेते हुए, पूरी टीम के साथ मिलकर काम करते हुए और एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ। हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एलओएस के साथ कोऑर्डिनेशन है, कंपनी के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है और एक पैशन के साथ, जुनून के साथ, दीवानगी के साथ टियांस में इन्होंने जो अचीवमेंट किए हैं, जो फीलिंग्स हैं इनकी, ये आप इनकी जुबानी और इनके मुंह से ही सुनेंगे इनकी कहानी, तो आपको और मजा आएगा। तो मैं अब आपके बीच में, उनके बीच में ना रुकते हुए, मैं चाहूंगा आप अपनी जगह में बैठकर एक जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे गेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू बुगड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ प्रवीणा। आपने बहुत सारे बिजी शेड्यूल निकाले हैं, पिछले 1-2 महीने से आपने इतने सारी अपने आप को बिजी किया और इतने सारा डेवलपमेंट किया है, उसके लिए मुबारकबाद। और मैं दुआ करता हूँ ऐसे ही आप लगे रहें और डायरेक्टर की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। यस सर, यस सर। अभी तो ऑफर का मंथ चल रहा है ना सर, तो दौड़ भाग हो रही है और फील्ड करके आई हूँ। आज 5-6 दिन फील्ड में गई थी, तो थोड़ा थकान भी है, पर आपका रिक्वेस्ट से मुझे आना ही पड़ा। और सॉरी, थोड़े टाइम से मैं टीम डेवलपमेंट का ही काम कर रही हूँ, पर जूम अटेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप का भी मैं जूम ले रही हूँ। और सर 3.5 साल हुआ टियांस में और लाइफ चेंजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था। वो सब सपने मैंने टियांस थ्रू पूरे किए, क्योंकि मैंने एमबीए किया है, मैं अच्छी जॉब कर रही थी, पर उसमें कुछ नहीं था पैसे के बिना। मतलब पैसे थे पर कोई हेल्थ नहीं था, कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। पर अभी कोरोना के टाइम टियांस का ज्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आया कि लोग हेल्थ में इतने पीड़ रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी है समझ लो सोसाइटी में। तो अगर हम टियांस कर रहे हैं ना, तो हमारा कॉलर ऐसे ऊंचा हो रहा है कि नहीं, सच में हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम करके पूरा सेफ है। और इतना कोरोना के टाइम लोगों को पता चल गया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा लगा। और जाते हैं ना तो लोग रिस्पॉन्स भी देते हैं, फील्ड में भी लोगों को समझ में आ गया कि हेल्थ रिलेटेड हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। और सर 3-3.5 साल में अभी गोल्ड लायन बन गई हूँ और 7 फॉरेन ट्रिप की है, बहुत अच्छा घूमे हैं, बहुत सारे सपने पूरे किए हैं और 6 फिगर इनकम भी ले रही हूँ। तो बहुत मतलब एक पहचान बन गई समझ लो। पैसे तो बहुत जगह से मिलेंगे, पर एक खुद की पहचान बनानी एक बड़ा अचीवमेंट है समझ लो। तो बहुत सारी गर्ल्स को मोटिवेट करती हूँ कि आप अपनी पंखे निकालो बाहर और उड़ो, क्योंकि जितना हम कर सकते हैं उतना जेंट्स लोग भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैंने छोटे बच्चे को लेके बिजनेस किया और हमारा पूरा टाइट शेड्यूल होता है। रिलेटिव्स भी आते हैं ना, वो भी देखते हैं कि ये बुलेट ट्रेन की तरफ भाग रही है। और सच में, क्योंकि चाइना हेडक्वार्टर देखा ना, फिर इतना विजन क्लियर हो गया कि सच में एक अमेजिंग कंपनी है कि उसकी कंपेयर कोई नहीं कर सकता। नहीं तो प्रोडक्ट में कर सकता है, ना तो प्लान में कर सकता है। और डे बाय डे कोरोना के टाइम बहुत सारी प्रोडक्ट्स का नॉलेज मिला कि सच में वंडरफुल प्रोडक्ट्स है। हमने तो सैनिटरी नैपकिन से ही बिजनेस बिल्ड किया था, पर अभी डे बाय डे पता चल रहा है कि एक, आप बोल रहे हो ना कि एक प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं तो दूसरी रूठ जाती है। सच में हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी ही है। तो अगर एमएलएम करना है ना, तो टियांस बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप जो चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि हर एक के अंदर एक इनोवेटिव कीड़ा है, उसको सिर्फ निकालना है और सिस्टम फॉलो करके हमें काम करना है। डेली डाउनलाइन का फॉलो अप लेना, अपलाइन से हमें गाइडेंस लेना। और पाल सर का तो बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि पाल सर ने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक छत्र छाया है कि उसके नीचे हम काम कर रहे हैं और डे बाय डे हमें बहुत ही
अच्छा अच्छा गाइडेंस भी मिलता जा रहा है, तो हम कभी भी हम मिसगाइड नहीं होते। तो बहुत अच्छा लगा। और गोल्ड लायन का एक ड्रीम था, अब डायरेक्टर का प्लानिंग चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं, और नीचे से बहुत सारे गोल्डन निकलने हैं। तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, और इतना दौड़ भाग है फिर भी कोई बोरिंग नहीं लग रहा है, सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। और शेड्यूल के हिसाब से प्रॉब्लम भी आते हैं, रास्ते भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत थैंक यू माय ऑल टीम, माय डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपलायंस, डाउनलाइंस, और गुजरात के यहाँ पे एनके सर, पाल सर, शेखर सर, जिग्नेश सर, और मेरी जेठानी अस्मिता बहन, बहुत सारे लोगों का मुझे एक सपोर्ट रहा। और मेरी डाउनलाइन में भी इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पिलर है कि मुझे सिर्फ मॉनिटरिंग ही करना पड़ता है, इतना ज्यादा उन लोगों को मुझे नहीं समझाना पड़ता है, और वो लोग समझ भी जाते हैं। तो अपने आप खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी टीम को संभाल रहे हैं, और मेरी टीम में अलग अलग लोग टीम में जूम मीटिंग भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। ये डिजिटल वर्क भी बहुत काम कर रहा है, और अभी की ऑफर माइंड ब्लोइंग, ऐसी ऑफर कभी देखी भी नहीं थी, और सच में इन फ्यूचर आएगी नहीं आएगी वो भी डाउट है। तो ये मंथ तो जितना लूट सको उतना लूटना है, दिन रात नहीं देखना है, क्योंकि ये एक सच में जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे डबल हमें मिल रहा है अगर कैलकुलेशन करें तो बहुत ऑफर को हम फ्रूटफुल बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं प्लानिंग करके कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना हम पा रहे हैं। तो ये 4-5 महीने से तो इतनी बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रही है। तो थैंक यू टियांस कि हमें सिचुएशंस को ख्याल में रख के हमें संभाल रहे हैं, और हमारी टीम को भी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू टियांस, थैंक यू पाल सर वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल माय डाउनलाइन एंड अपलाइन। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो ये तो आपका एक पर्सनल शेयरिंग है पूर्वा जी, कि आपने जो यहाँ से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि आप रियली में अपने आप को इतना लकी मानते हैं कि टियांस ने आपकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। यस सर। तो क्या आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, यस सर। जो कामयाबी आपको आज तक मिल गई, अभी मिली है, अभी तक में, क्या इसके बारे में आपको विश्वास था कि इतना कुछ हो जाएगा इतने कम टाइम में? जो भी आपकी इनकम है इस टाइम में, हर महीने आप हर साल कमा रहे हो, पहले साल की इनकम, दूसरे साल की इनकम, तीसरे साल की इनकम, जो पैसे आए हैं, जो इज्जत मिली है, और जो आप इंटरनेशनल टूर लिए हैं, और जो अभी आपका फ्रेंचाइजी भी है, और फ्यूचर को लेकर भी आपका एक्साइटेड है, तो क्या आपने सोचा था कुछ ऐसा होने वाला हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल सोचा नहीं था। फर्स्ट टाइम तो जॉब कर रही थी और बहुत गायनेक इश्यू था, और कोई डॉक्टर क्लियर नहीं कर पाया था। बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर नेपकिन का मुझे थोड़ा मतलब एक नेपकिन में मैं पागल जैसी बन गई, और सच में मैंने सोचा भी नहीं था, और 1.5-2 महीने में मेरी श्रीलंका की टूर हो गई। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड मिलता गया। तो स्ट्रगल तो सब में है, स्ट्रगल तो मैंने भी किया कि मुझे प्रोडक्ट अच्छी लगी ना, तो मेरा एक इंटेंस ये था कि ये प्रोडक्ट मैं हर घर में पहुंचाऊंगी। तो मैंने जॉब भी स्किप कर दी, और बहुत सारे डेमो किए, और मैंने एक दिन में 4-4 5-5 नहीं, एक दिन में 7-7 डेमो ओनली नेपकिन का थैलो लेके निकल पड़ती थी। 2 घंटा काम करती थी और बहुत सारा पैसा भी लेके आती थी, और डे बाय डे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल रहे थे। तो ऐसा लगा कि सच में तो अमेजिंग है। फिर मैंने पहले दिन से ही जॉब तो छोड़ दी थी। मुझे लगा मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि मुझे कोई घर भी संभाल सकूं, बच्चा भी संभाल सकूं, और इनकम भी आने लगे, क्योंकि जॉब में है ना बहुत बाउंडेशन था। हमारा खुद का एक मिनट का भी हम हेल्थ का नहीं ध्यान रख सकते थे। तो एक ऐसा ढूंढ रही थी, और इतना लकी हूँ कि मुझे टाइम से मिला टियांस, कि मैं थोड़े ही टाइम में बहुत सारा मैंने पा लिया। और अभी तो बहुत आगे जाना है टीम को लेके। को हर एक टीम के डिस्ट्रीब्यूटर का हमें सपना पूरा करना है साथ में मिलके। और टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो हम पा सकते हैं। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, और अनएक्सपेक्टेड मिल गया। और बहुत खुश हूँ अंदर से कि सच में मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है, मेरा हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है, और मेरी फ्रेंचाइजी भी मैं रन कर रही हूँ। और घर में जो आते हैं ना वो देखते हैं टीम संभालना, बच्चे को संभालना, फ्रेंचाइजी संभालना,
कुक करना, तो ये सब लोग ऐसा बोलते हैं कि कैसे कर पाती हो, पर ये सब एनर्जी आती है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे टीम वर्क से ही। तो बहुत अच्छा लगता है और थकान भी नहीं लगती, मजा ही आता है, इंटरेस्टिंग ही लगता है। और अभी तो बड़ी बात यह है मैडम कि आपके पास में एक फ्रेंचाइजी है, जिस फ्रेंचाइजी से आपने अपनी टीम को बहुत सपोर्ट किया है, सर्विस दी यस है, सर। और यस जिसकी सर। वजह से आप गोल्ड लाइन बने। और आपकी देखा देखी अभी और भी बहुत सारी फीमेल लीडर्स हैं गुजरात में जो यस सर। फ्रेंचाइजी ले रही हैं, तो ये बहुत बड़ी यस सर। उपलब्धि है। और पूर्वा जी, खासतौर से आपने अपनी टीम में भी ये जो डुप्लीकेट किया है ना, ये बहुत ही हाँ सर। काबिल तारीफ है। आप तारीफ के काबिल हैं। लोग अपने नीचे फ्रेंचाइजी खोलते हुए सोचते हैं, लेकिन आपने आगे रह के बोला कि नहीं नहीं सर, मुझे तो खुलवानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी है। वाई, ऐसा यस क्यों सर। लगता है बहुत आपको? सर, मुझे पहले लग रहा था कि फ्रेंचाइजी कर रही हूँ तो फील्ड कर पाऊंगी कि नहीं, क्या होगा। पर एक टीम को अलग से शेप दे सकते हैं, जो फ्रेंचाइजी होती है तो एक ऐसा प्लेस मिल जाता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर बिजनेस प्लान समझा ना सके तो बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जगह है, तो आप ऑफिस आओ, आपको हर एक प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा, आपको बिजनेस प्लान मिल जाएगा, तो वहाँ माहौल देख के लोग काम करते हैं। तो फ्रेंचाइजी मैं तो सोच रही हूँ कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि मेरा 4 गुना काम फ्रेंचाइजी से बढ़ गया। तो फ्रेंचाइजी खोल के हम लोगों को टारगेट भी बोल सकते हैं कि चलो 7 स्टार में इतना कम हो रहा है, इतना इतना करो तो आपका 7 स्टार कंप्लीट हो जाएगा, 8 स्टार में इतना कम हो रहा है, लैपटॉप फंड में इतना कम। ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट सेट करने में भी बहुत काम आता है, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ऑफिस बुला बुला के उसका गोल सेट करवाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट की फ्रेंचाइजी का मैं तो यही बेनिफिट बोलना चाहूंगी कि हमारी टीम को हम जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो प्लानिंग करके हम शेप दे सकते हैं हमारी टीम को कि कितने टाइम में कितना क्या अचीव करना है, हम सेट कर सकते हैं हमारी तरफ से, और टाइम से लोगों को माल भी मिल जाता है तो दिक्कत नहीं रहती, और फ्रेंचाइजी से एक स्टॉक पॉइंट मिल जाता है तो बहुत फायदा है। तो जैसे कि मैं जानता हूँ पूर्वा जी, जब आपने इस बिजनेस में आए थे, शुरुआत की, लेकिन आपने एक चीज और बताइए कि एक तो होता ना, कभी मन किया काम कर लिया, दिन में एक आधा डेमो दे दिया, 2 डेमो दे दिया, कभी मन किया दे दिया, कभी मन किया नहीं दिया। तो यस सर। ऐसी स्थिति में जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई लोग बैठे हैं, तो बताएं क्योंकि कैसे करना चाहिए? ज्यादा मीटिंगें करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए, कभी कभी करनी चाहिए, या कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा अपनी फीलिंग शेयर करें। जब आपका एक बेबी था, कितना, 2 साल का था, कितने साल का था? 3 साल का था। 3 साल का था। तो उस टाइम यस क्या सर। सर्कमस्टांसेस थे आपके साथ में, क्या चैलेंज थे जो, जिसकी वजह से फिर भी आपने किया? शायद यहाँ पे हाँ बैठी हुई बहुत सारी बहन बेटियों को और हमारी टीम को इसका महसूस होगा कि वाकई में ही जब शिद्दत से किसी चीज को आप प्यार करते हो और उस कामयाबी को पाने के लिए आप कंप्रोमाइज नहीं करते हो, एक्शन लेते हो, एक्सक्यूज नहीं लेते हो, एक्शन लेते हो, क्या करते हो, क्या किया आपने, प्लीज? सर, ये स्टोरी तो बहुत मतलब स्ट्रगल, ज्यादा नहीं, स्ट्रगल। 50% तेज को। लोग इस पैनल में नए हैं, मोर देन 50% लोग नए हैं जो ओके जानते भी सर। नहीं है प्रवीणा बुगाड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ यस 2 महीने में आदमी भूल जाता है कौन था। सर। यस सर। ध्यान यस रखना। सर। और वैसे हाँ हालांकि मुझे पता है हर हफ्ते आप यहाँ दिखाई दोगे, बट मुझे भी चिंता होती हाँ। है कि लीडर को भूल ना जाए पब्लिक। चलो, नहीं 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 नहीं। प्लीज यस सर। प्लीज प्लीज, बच्चों के बारे यस में सर। क्या, किस फीलिंग के साथ आपने शुरू किया था? बच्चे को देख के आपको दया नहीं तो आती थी? यार ये बच्चा, इसको अच्छा लेके घूम रही हो, आपको दया नहीं आती थी उसके ऊपर, बेटे के ऊपर? सर, जो तीन बड़ा साल का जुल्म किया बच्चा था आपने। और उसको संभालने वाला कोई नहीं था, हम हस्बैंड एंड वाइफ सास ससुर गांव में रहते हैं। तो हाँ। तेज को, मेरा बच्चे का नाम तेज है, वो बहुत छोटा था, उसका मैं डेमो किट तैयार कर देती थी और एक लंच बॉक्स रेडी रहता था, और डेली गाड़ी भी नहीं, गाड़ी थी पर मैं चला नहीं रही थी, क्राउडेड प्लेस था, पहले से डर था, एक बार गिर गई थी ना, तो मैंने कभी भी गाड़ी के बिना ही काम किया। और तेज छोटा था, मैं आगे जाती थी, उसकी उंगली पकड़ू तो वो मेरे साथ नहीं चल सकता था, वो मेरे से नखरा करता, तो हाँ। मैं आगे चलती थी, वो पीछे चलता था, पर उसको ट्रैफिक रूल्स पता था कि कैसे चला जाता है। वो पीछे दौड़ता था, मैं चलती थी, वो दौड़ता था, मैं चलती थी। मुझे बहुत दुख होता था कि इसको मैं बहुत परेशान कर रही हूँ, और सोता सोता होता है और कोई प्लान आ जाए अचानक, तो बाहर से लोग आ जाते, तो अचानक आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन या तो प्लान, तो अभी सोया होता है, उसको उठा के
लंच बॉक्स तैयार करके मैं निकल पड़ती थी। मेरा डेमो किट मैं खोलती थी, वो अपना लंच बॉक्स खोलता था, पर इतना परेशान डेमोस्ट्रेशन में करता था, पर फिर भी मुझे एक फोकस था मेरा, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। वैसे मैंने स्ट्रगल किया और कभी भी मुझे दुःख तो होता था, पर ये भी था कि मैं उनके लिए ही कर रही हूँ कि जो भी जब भी चाहेंगे ना वो मैं दे सकती हूँ और उनका ही फ्यूचर में अच्छा बना रही हूँ। तो जब भी अचीवमेंट अभी हो रहा है ना, गोल्ड लाइन बनी ना, तो भी मैं 1-2 घंटा रोई कि नहीं, मैंने मेरे बच्चे को बहुत मेरे बिज़नेस के लिए परेशान किया, पर अभी वो बहुत राज़ी है। जो भी चाहे वो माँग सकता है और उसको मिल भी सकता है। तो कभी भी पछतावा नहीं है और बहुत मतलब एक्सक्यूज़ नहीं, वो टाइम के हिसाब से सब कुछ रास्ता बन जाता है और वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और बहुत खुश है। अब स्ट्रगल ये तो सर कोई भी सक्सेसफुल लीडर ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे स्ट्रगल नहीं है। तो स्ट्रगल नहीं होगी तो हम सक्सेस होंगे ही नहीं। तो स्ट्रगल तो किसी को भी, कोई भी बिज़नेस ट्रेडिशनल है कि कोई भी बिज़नेस है, हमें करना ही पड़ेगा। जब ये सब चैलेंज आता था, तो कभी-कभी आपको ऐसा नहीं लगता था कि यार मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है? जो सर बहुत सारे स्ट्रगल्स और हर्डल्स आए हैं बिज़नेस में, पर स्ट्रॉन्ग बनती गई। जैसे कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो आपने भी क्लियर किया। तो एक सपोर्ट था अंदर से, वो भी खुशी थी। दुःख तो होता था। दुःख तो बहुत सारा कोई-कोई परेशान करते हैं टीम में अच्छा काम करने के बाद भी, तो दुःख होता था। पर उसका कोई सामने हम स्ट्रॉन्ग बन के दिखाया कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता हमारा और पावर आता गया, अब तो कुछ भी हो, इतने स्ट्रॉन्ग बन गए कि हिल भी नहीं सकेंगे। कोई भी आकाश पाताल एक हो जाए, हम नहीं हिलने वाले। कोई भी कुछ भी परेशान कर ले, समझ लो। ऐसा मतलब स्ट्रेंथ आ गया पूरा। ऐ ऐसा है, आपने मेरा तो वैसे ही डाल दिया नाम, बट सच बात ये है, आप में वो जज़्बा है, वो जुनून है, वो ईमानदारी है और इसीलिए आप डिज़र्व करते हो कामयाब होने के लिए। और सर ईश्वर इ सपोर्ट भी सबका है। सर टीम डाउनलाइन काम करती है, इसका वो मतलब सारा क्रेडिट डाउनलाइन और अपलाइन को ही जाता है कि कोई ना कोई सपोर्ट तो हर कोई का है, हम अकेले तो कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और टीम वर्क से हम जो सोचा भी नहीं वो पा सकते हैं। बस उनको फॉलो अप लेने में, उनको कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम स्वीटली ले सकते हैं, वो हमें देखना है। कि कोई भी गुस्सा तो मुझे भी आता है कि कोई डाउनलाइन कुछ भी बोल दे, पर नहीं, उसको हमें कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम हमें प्रैक्टिस करना है, ट्राई करना है और वो भी जाता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ए अच्छा लगता है। और एक चीज़ आपसे और पूछनी है कि जो आप गोल्डन लाइन बने हैं आज, इस गोल्डन लाइन में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे और मेरे ख्याल से ऑडियंस को बड़ा मज़ा आएगा कि इस गोल्डन लाइन बनने में और आज तक की कामयाबी में हमारे नैपकिन का कितना परसेंट रोल है आपकी ज़िंदगी में? कितना सर एक परसेंट आप दोस्त समझ गए होंगे परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट? सिर्फ नैपकिन की बात कर रहा हूं मैं। अगर नैपकिन की बात करता हूं, कितना परसेंट? यस सर। 20% रोल है, 40 है, 60 है, 80 है, क्या है? सर मुझे गोल लाइन बनने में तो मैं 110% भी आगे दे सकती हूँ। 100% तो ओके ठीक, पर ऊपर का भी 10% मैं देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का गायनेक इश्यू हमारे नेपकिन से खत्म हुआ। किसी किसी का तो यूटेरस निकलना होता था, उसको भी हमने बचा लिया। तो बहुत ये 3 साढ़े 3 साल में गोल लाइन बनी ना, तो कोई ना कोई लेडी का मुझे ब्लेसिंग मिला होगा, तो ही मैं गोल्ड लाइन बनी होगी। और सच में हमारे पास एक जड़ी बूटी है कि बिजनेस हो ना हो, पर हर घर में लेडी हमारा नेपकिन यूज करनी चाहिए। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट के नेपकिन में हमें पता है कि बहुत खतरनाक है, कि यूट्रस को बहुत परेशान कर रहा है। और हमारा नेपकिन है ना, नेवर एंडिंग है कि डे बाय डे हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एंट्री कार्ड भी बोल सकते हैं। तो एक नेपकिन घर में घुस जाता है, वहां से बीसीएम आता है, एच कप आता है और एक्यूलाइफ आता है, बहुत सारी प्रोडक्ट आती है। तो टीम बनाने में हमारा सैनिटरी नैपकिन बहुत काम आएगा, किसी घर में एंट्री होने में भी बहुत काम आएगा। फिर आप जहाँ बसेरा करना हो कर सकते हो, ये नैपकिन आपको वहां बसा देगा, समझ लो। और ऐसा है। इसके बाद ये बात जानना चाहेंगे हम आपसे
कि आपका अपनी पूरी टीम में जो पिछले 3 साढ़े 3 साल का जो जर्नी रही है, इसमें जो ज्यादातर जो एंट्रीज आती है ना आपकी टीम में, ब्रॉन्ज की यस आती है, सिल्वर की आती है या गोल्ड की आती सर, मोस्ट ऑफ तो ब्रोंज की ही आती है। गोल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, पर वो बोलते हैं कि पहले हम ब्रोंज बन के शुरुआत करते हैं, फिर हम सपोर्ट करते हैं, तो एक वीक में ही भी गोल्ड कंप्लीट कर लेते हैं 3 ऑर्डर करके। पर पहला ऑर्डर तो मेरी टीम में ब्रोंज का ही होता है। है? और मैं इसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि आपने बूंद बूंद से सागर बनाया है, और यस आपकी सर। पूरी टीम में ऐसा है कि अगर आज प्रवीणा बुघारा, अगर, या हम प्यार से पूर्वा जी बोलते हैं, तो जिस पोजीशन पे आई हैं, इसकी वजह यह है कि इनकी जो टीम में लीडर्स हैं, जैसे रखोलिया जी हैं, और कौन कौन है, आप खुद ही अपना नाम लें उनका 8 स्टारों का, कौन कौन 8 स्टार हैं जिसकी वजह से आप गोल्डन सर, बने हैं? नैना राकोलिया है, नैना शियानी है, मनीषा बुटानी है, फिर वर्षा कुंभानी है, निप्पा बोदर है, मुकेश बोगरा है मेरे हस्बैंड। बहुत सारे 8 स्टार मेरे स्ट्रॉन्ग पिलर्स है कि उनके आधार से मैं खड़ी हूँ। और कौन है 8 स्टार आपकी टीम में इसके अलावा? उन इसके अलावा डेप्थ में, डेप्थ, और 2 बन रहे डेप्थ में। हाँ डेप्थ में। वर्षा कुंभानी या लता लता गोहिल और प्रतीक्षा सेठ मेन लीडर हमारे। प्रतीक्षा सेठ है जी, और मनीषा बुटानी है। ऐसे बहुत सारे डेप्थ में 8 स्टार है सर। और वेरी गुड। 2 बन रहे हैं ये मंथ में, और 2 8 स्टार बन रहे हैं, ऐसा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने 8 स्टार की फैक्ट्री लगा दी है, यस 7 सर। स्टार की फैक्ट्री लगा दी है, 6 यस स्टार की सर। फैक्ट्री लगी है, तभी आप आज गोल्डन लाइन बने हैं। तो ये यस सर। फैक्ट्री शुरू में आपने सोचा भी नहीं होगा, जितने भी दोस्त आज आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आज बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं दिल से, उनके साथ हमारा रिश्ता भी बन जाता है, एक फैमिली वाला फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड वाला रिश्ता बन जाता है। एक फैमिली की तरह हम रहते हैं, एक दोस्त की तरह, एक रिश्तेदार की तरह। और कई जगह तो हम रिश्तेदार से भी ज्यादा क्लोज होते हैं, शायद हम रिश्तेदार भी आपस में इतना बातें नहीं करते आपस में जितना कि हमारा आप लोग यस बातें सर। करते हैं। और जिंदगी भर का एक यस सर। बहुत बड़ा रिश्ता हमारा यहाँ जुड़ जाता है, बन जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी, एक जेन्युइन कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, 25 साल का इतिहास है ना, बहुत ही ईमानदार यस कंपनी है सर। जिसने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। तो मेरे ख्याल से जो ये टीमें बनी हैं, शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा पूर्वा जी, और ऐसे ही मैंने भी यस नहीं सर। सोचा था। आप गुजरात में रहते थे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप जैसे जितने भी यस लीडर हैं, सर। कि आप सभी को मैं जानता थोड़ी था, लेकिन आज हम कितना अच्छी तरीके से आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के प्रति कितना ज्यादा विश्वास है हमारा आपस में, है ना। यस कोई सर। भी दुख है या सुख है, हम आपस में डिस्कस करते हैं और उसका समाधान निकल जाता है। कभी कोई यस भी सर। कैसे चैलेंज आया हो, हमें महसूस ही नहीं हुआ कब वो चैलेंज खत्म हो गया। ऐसा है कि नहीं है? यस। यस सर। यस सर। तो जो और भी आपकी, सर, वेल हाँ, विशर भी बहुत बढ़ गए। इतने नए नए लोग मिल रहे हैं, इतना फीलिंग, फील्ड में जाते हैं ना तो कभी भी परेशानी नहीं होती। सामने वाले डिस्ट्रीब्यूटर एक फैमिली मेंबर जैसे बन जाते हैं। और कभी कभी कोई बीमार डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी कुछ खरोच भी आए ना डिस्ट्रीब्यूटर को, तो एक फैमिली मेंबर जैसा लगता है कि उनको क्यों ये हुआ, मतलब होना नहीं चाहिए कुछ भी। उस वो परेशान होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा ट्यूनिंग बैठ जाता है, अटैचमेंट बैठ जाता है। तो बहुत बड़ा फैमिली बन गए आप तो। इस बिजनेस की ब्यूटी है प्रवीणा जी की, यहाँ पे हमें नए नए दोस्त मिलते हैं, और यस सर, जिंदगी भर की बहुत अच्छा। दोस्ती हमें मिलती है। और सीखना इतना मिल रहा है कि पता नहीं, हम कुछ इतना अचीव कर लिया, ऐसा लग रहा है। इतना सीखना कहीं नहीं मिलेगा जितना हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से हम सीख सके। तो हमारा खुद का डेवलपमेंट जितना चाहे उतना कर सकते हैं। लर्निंग बहुत मिल रही है, लर्निंग। यस, जो यस सर। सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर सभी लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ साझा करते हैं, मतलब मिल बांट के आगे बढ़ने का, जिसको बोलते हैं ना कि टीम वर्क। टीम यस सर। वर्क ही ड्रीम वर्क, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। मेक्स द ड्रीम वर्क। ठीक यस है, सर। अकेला हमारी कोई पहचान नहीं है, जब हम टीम में हैं तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। आप यकीन यस सर। करना, आपको बताना चाहूंगा, ये जो जूम मीटिंग हम कर रहे हैं हर रोज, इसका इतना जबरदस्त फायदा मिला है कि बहुत सारे लीडर जिनको ये लगता था कि पता नहीं मेरा कोई है कि नहीं है, है ना,
उसको आज ये लगता है कि भाई कोई है चाहे नहीं है, जूम तो है। जूम में जो हमारे जैसे और भी बहुत सारे लीडर हैं, मैं भी हूँ और भी लोग हैं, जितने भी लीडर, हम सब के बारे में उस आदमी की फीलिंग में जानता हूँ कि वो आदमी क्या फील करता होगा बैठ के, जिसको ये पता है कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब वो इस जूम मीटिंग में आता है ना, उसको ये लगता है कि दुनिया की ऐसी की तैसी, अब तो हम झंडे गाड़ेंगे। राइट? वाई? यस सर। ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस आता है? आप क्या महसूस करते हैं? सर अभी तो बहुत काम की है जूम मीटिंग, क्योंकि कोरोना के टाइम इतना लोग फील्ड में नहीं जा सकते, तो जब जरूरत थी प्रोडक्ट्स की, सच बोलूं ना तो जूम मीटिंग का खास तो ये फायदा हुआ कि प्रोडक्ट्स के बारे में पहले सैनिटरी नैपकिन का ही पता था, और भी कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स है कि हम सोच भी नहीं सकते, और हर घर में उसकी जरूरत है, वो अब पता चला, और अब हम वो ज्यादा प्रमोट करने लगे। अब हमारा नैपकिन तो एवरग्रीन है ही है, वो तो बता ही देते हैं, पर और भी हमारी प्रोडक्ट्स हम बता के लोगों को ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं। और जूम मीटिंग का बहुत फायदा ये हुआ कि अलग अलग लीडर्स का प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिला, और आपका मोटिवेशन एवरग्रीन। अगर कोई नहीं है तो चलो ये एक ओपीपी हम बता देते हैं, लोगों को शेयर कर देते हैं, तो नए बंदे के लिए और न्यू प्रोस्पेक्टस के लिए बहुत बढ़िया है, और वो अटेंड कर लेंगे तो 110% वो पॉजिटिव ही रिप्लाई देंगे। तो जूम मीटिंग बहुत अच्छा है कि हम लोग पकड़ के बैठे हैं कि चलो बिजनेस में स्लो अप डाउन सबका हुआ, कोई बात नहीं, पर जुड़े रहे ना, वो एक बहुत बढ़िया फायदा हुआ जूम मीटिंग का, कि 1 साल से, कितने टाइम से सर आपका जूम चल रहा है? हाँ, अप्रैल से हम शुरू हुए थे ना, 9 महीने हो गए। ओ माय गॉड, सच सैल्यूट यो सर, सैल्यूट, सच में आपने कंटिन्यू इतना कंटिन्यू, मतलब कोई थैंक भी यू। दिन स्किप नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत। और आपको पूर्वा जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, अब हम अंतिम पड़ाव में हैं आपके इस सेशन के, कि Yes, sir. आप अपनी टीम को या सभी लोगों को 5 ऐसी बातें बताएं जिसको करने से वो टियांस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। 5 कोई भी आप गिन लीजिए, क्या क्या करना जरूरी है उनको, जिसको करके कामयाब हो सकते यस सर। हाँ सर, जो पहले मेरे मेरे हिसाब से तो पहले तो हैं। ड्रीमर होना जो चाहिए। आपने किया वही बताओगे आप, तो दुनिया को ना वही वही हम जानना चाहते हैं। और समराइज किया कि 5 यस में हो सर। जाए, 5 भी चलेगा, ज्यादा बताओगे तो चलेगा, लेकिन 5 काफी है। यस सर, जो कोई भी बिजनेस है ना, उसमें पहला तो स्ट्रगल है, काम करेंगे तो ही पाएंगे। कोई बोले कि मैं नेटवर्क, मेरे नीचे 2 लोग बन गए, अब मैं बैठी बैठी कमाऊंगी, तो कभी नहीं। अपलाइन को देख के भी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। फोन आ गया लगता मुझे। सॉरी। हाँ, मितु, आरती ने फोन करने जरा, એનો ફોન આવે છે। पहला तो सर स्ट्रगल, कि स्ट्रगल के बिना तो हमारा कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। और दूसरा मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचूंगी कि डुप्लीकेशन, ऊपर वाले क्या कर रहे हैं ना, वो हमें पहले पूरा देखना है। उसमें क्या क्या हमें अच्छा लग रहा है, क्या वो क्या सक्सेस क्यों हुए, उसके पीछे छोटा छोटा भी कौन सा कारण है, वो हमें स्टडी करना है और हमें डुप्लीकेट करना है हमारी टीम में। तो स्ट्रगल एंड डुप्लीकेशन, और थर्ड वन इज ड्रीमर, हमें सबको ड्रीमर बनना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, मतलब कि सारा तीनों में आ जाता है कि ड्रीमर, और एक विजुअलाइज करना सीखना चाहिए कि जो हमें चाहिए वो बड़ा बड़ा ही मांगो। मांगना है तो क्यों छोटा मांगे, हमें बड़ा ही मांगना है, और बड़ा कब मिल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो विजुअलाइजेशन भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या बोलते हैं, कनेक्शन में रहना, डाउनलाइन और अपलाइन के साथ हमें कांटेक्ट में रहना है कभी भी, और डेली एक्टिविटी करके सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग हमें एक प्लान बना लेना है, और वो प्लान हम अपलाइन के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम शेयर कर सकते हैं। तो डेली का हमारा आज का प्रोग्राम क्या होने वाला है, वो एजेंडा बना देना है सुबह सुबह, कि हम पूरा दिन, हमें वो रिदम पे काम करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लानिंग मेरे लिए बहुत बढ़िया है, कि प्लानिंग करना ही चाहिए। इधर उधर हम आज वो कर लेंगे ऐसा नहीं, जो भी करो वो सिस्टमेटिक करो और प्लानिंग से करो, तो आपका काम 110% सक्सेस होगा।
और बाकी सबका फॉलो अप लेना कि डेली फॉलो अप लेना चाहिए अपलाइन एंड डाउनलाइन। वेरी ये है गुड, मेरा। बहुत ही शानदार आपने बताया अपने खास खास बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कामयाब होने के लिए। और सेकंड लास्ट में कुछ और पूछूंगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यस सर। कंफर्ट जोन से कामयाबी की तरफ जाने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना क्यों जरूरी है, या आप इसके बारे में क्या राय रखते हो अपनी जिंदगी में कि लोग कंफर्ट जोन में रह के बर्बाद हो जाते हैं, इसीलिए आपने बोला कि स्ट्रगल करना जरूरी है तभी सक्सेस मिलेगी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके कंफर्ट जोन के लिए? लोग यस कंफर्ट सर। जोन में काम करते हैं इसलिए। नहीं, कंफर्ट जोन में तो बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमारे हिसाब से तो फिर कितना होगा, जो चाहे वो नहीं मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। और मैं तो सोच रही हूँ कंफर्ट जोन में कुछ मिलेगा ही नहीं। हर कोई मतलब एक क्या बोलूं कि कंफर्ट जोन से बाहर आके हमें हमारा सब रियलिटी देखना है, फील्ड में देख के हमारी टीम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और वो अच्छी तरह से नहीं कर रही है तो उसको कैसे शेप देना चाहिए, और उसके लिए मुझे क्या करना है। तो कंफर्ट जोन से बाहर आके ही हमारा बिजनेस हो सकता है, कंफर्ट जोन में कभी भी बिजनेस नहीं होगा। और अगर हमें बहुत शॉर्ट टाइम में जल्दी आगे जाना है तो कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। यस। और ऐसा है सर। आप प्लान शोर बनाने के बारे में क्या रखते हो? आप बिजनेस बिल्डर जिसको मैं बोलता हूँ, एक तो कंज्यूमर होता है, एक होता है बिजनेस बिल्डर, जो कि मैंने आज टॉपिक में डिस्कस भी किया। आप बिजनेस यस सर। बिल्डर बनाने में किस तरह का रोल निभाते हो अपनी टीम में? जो आपकी टीम है वो लोग प्लान भी देते हैं, खुद ही डेमो भी करते हैं एक टाइम बाद में, ये सिलसिला कैसे आप करते हो? यस सर। आप मेरी सब बात समझे जो अब कि तो जिसको आपने जोड़ दिया, लोगों को जोड़ने के बाद कितने टाइम तक आप उनकी मदद करते हो और फिर उनको बोलते हो कि अब आप भी कर सकते हो, या कैसे लोग तैयार होते हैं? हाँ सर, कोई ज्वाइन हो जाता है ना तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि चलो कोई आए और वो प्लान समझे, और उसने उसका ही बोल देते हैं कि ये आपकी अपलाइन है, कभी भी आपको जरूरत रही वो आपको सपोर्ट करेंगे, और हमारी जरूरत रही तो हम 24 आवर रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए। और उसको जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज, प्लान का नॉलेज पूरा नहीं आ जाता तब तक हम अटैचमेंट रखते हैं उनके उनके साथ। जब हमें लगे कि हमारी जरूरत उसको नहीं है तब उनको हम छोड़ते हैं, तब तक हम छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ के चलते हैं और उसको उड़ाना सिखाते हैं सर। बहुत बढ़िया। ये चीज हमारे लीडरों को पता चली होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि आपको अपनी टीम में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान श्योर बनाना है। कोई भी यस आदमी सर। इजीली नहीं बनता है। हर आदमी ये सोचता है मेरा अपलाइन आएगा ना तभी करूंगा, मेरा अपलाइन होगा तो करेंगे। हम सब लोग अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जब तक आप प्लान शो नहीं दे रहे हो तब तक ये बिजनेस आपका नहीं है, फिर आपकी अपलाइन का ही है। जिस दिन यस आप सर। अपना प्लान शो करना शुरू करते हो और अपनी टीम का कंट्रोल लेना शुरू करते हो, अपनी टीम में काम करना शुरू करते हो, उस दिन आपका पहला दिन होता है इस बिजनेस में। तो सभी लीडर ध्यान यस। दें कि सबसे पहले खुद पूछे अपने आप से, क्या आप प्लान शो करते हो? नंबर 1। नंबर 2, आप अपने आप से ये पूछें, क्या आप प्लान शो करना अपनी टीम को सिखा रहे हो? और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली आपकी अपलाइन ऐसी होती है उसने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है आज तक, है ना? ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने आज तक आपको सिखाया ही नहीं है। अब इस बात का रोना रो के जिंदगी का बेड़ा नहीं पार होने वाला है। अब भूल जाओ, जो हुआ हुआ पास्ट में। आज हमारे माँ बाप ने मान लो हमें नहीं पढ़ाया लिखाया, तो क्या अब हम अपने माँ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं। हम नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारे माँ बाप की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन या वो बेवकूफ थे, अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, क्या थे भगवान जाने, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। तो बीकम अ ट्रू लीडर। आईडीनेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का मतलब क्या है? वी ट्रेन द लीडर, वी एजुकेट द लीडर, वी मोटिवेट द लीडर, राइट? तो यही फिलॉसफी के यस साथ सर। हम काम कर रहे हैं पूर्वा जी। और आप इस लिगेसी को, कियांस की लिगेसी को आगे ले जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे नेटवर्कर बन गए हो और अभी भी आप सीख रहे हो। आने वाले थैंक यू टाइम में सर। आप हाँ बहुत सर। ही शानदार नेटवर्कर बनोगे। और यस आपकी सर। टीम में हजारों लोग, हिंदुस्तान में आपकी पूरी टीम धूम मचाएगी, गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। तो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए भी और आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत मजा आया आपसे यस सर। डिस्कस करके,
बहुत सुपर थैंक यू डुपर। सर, आपके थैंक यू यहाँ सो पे मच सर। बिल्कुल बिल्कुल आपके बहुत सारे लोग यहाँ पे फैन हैं, दीवाने हैं और आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो रियली आपने एक ट्रू थैंक यू लीडरशिप सर। दिखाई है और बहुत ही एक कमजोर टाइम में, एक ऐसे टाइम में जब लोगों को मोटिवेशन की जरूरत थी, लोगों को एक कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, होप की जरूरत थी, ऐसे टाइम में आपने गुजरात में, सूरत में खड़े रह के प्रूफ किया है। आप टियांस की जान हो, टियांस आपकी जान हो सकती है। थैंक यू मैं सर। बोलता हूँ आप वाह, टियांस की यस जान सर। हो। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर हैं, आप लीडरों के लिए, जितनी भी टियांस कंपनी है, इवन टियांस कंपनी आप सभी के लिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, दिल से मैं बताऊँ बहुत थैंकफुल होगी कि अगर आज टियांस गुजरात में है ना, बिकॉज ऑफ प्रवीणा बुखारा, बिकॉज ऑफ सोनल पटेल एंड योर टीम। आप लोगों ने प्रूफ किया है थैंक यू सर। कि तूफान आए, आंधी आए, पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी आए, लेना आए, देना आए, और दुनिया ने खूब हिलाने की कोशिश की, लेकिन हाँ आप लोगों ने सर। जो कनेक्शन बना के रखा ना टियांस के साथ, हमने तो फिलहाल फेविकोल का काम किया था, ठीक है। तो ईश्वर दुआ करता हूँ ईश्वर से, ये फेविकोल का बॉन्ड जो है जन्मों जन्म आने वाले टाइम में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे और आपके बच्चे एंजॉय करें। बहुत बहुत यस शुभकामनाएं, सर। बेस्ट विशेष। थैंक यू सर। गो थैंक यू, थैंक यू। गो डायरेक्टर आपके लिए तो, डायरेक्टर, यस गो सर, गो डायरेक्टर, एचडी। गो एचडीडी, गो गोल्डन लाइन सबके यस लिए। सर, ऑल द बेस्ट, यस सर, थैंक यू वेरी मच, यस सर। थैंक ऑल द यू बेस्ट, सर। टेक केयर, बेटर चांस, बेटर लाइफ। बेटर बेटर टीएस बेटर लाइफ।